गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। समरूप आकृति को जानने से पहले हमें जानना होगा कि सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं। सर्वांगसम आकृति के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, थोड़ा सा फिर से इसको पढ़ लेते हैं। सर्वांगसम आकृति, ठीक है। सर्वांगसम आकृति किसको कहते हैं? तो सर्वांगसम आकृति का मतलब होता है सर्व, देखिए इसका मीन क्या निकलेगा, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, ठीक है। इसका मतलब हो गया सर्व मतलब सभी प्लस अंग मतलब जितने भी उस आकृति के पार्ट्स हैं और समान, सम मतलब समान बराबर। तो वैसी आकृति जिनके सभी पार्ट समान हैं वैसी आकृति को सर्वांगसम आकृति कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज है पी क्यू आर और कोई त्रिभुज है ए बी सी। इन दोनों आकृति को सर्वांगसम आकृति कब? जब इस त्रिभुज के ऊपर में रखिएगा, पूर्णतः इस त्रिभुज को ढक दे, या फिर ये त्रिभुज को इसके ऊपर में रखिएगा तो पूर्णतः इसको ढक दे, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें मान लीजिए कि ये 6 सेंटीमीटर का हो, ये भी 6 सेंटीमीटर का हो, और तो एंगल तो 60 डिग्री होता ही है समबाहु त्रिभुज में, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज के कौन 60 डिग्री होते हैं? तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। कैसे? तो देखिए इसका एक पर 6 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये पी आर जितना बड़ा है उतना बड़ा ए सी है, जितना बड़ा पी क्यू है उतना बड़ा आपका ए बी भी है। तो ऐसी आकृतियों को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृति कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यदि कोई वृत्त मान लेते हैं, ठीक है, कोई वृत्त जिसकी त्रिज्या आर है और कोई दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या भी आर है, दोनों का त्रिज्या बराबर है, तो ऐसे वृत्त को भी हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृति कहेंगे। क्यों? जब इस वृत्त को इसके ऊपर रखिएगा या फिर इस वृत्त को इसके ऊपर रखिएगा तो ये पूरी परस्पर बैठ जाएगा, एक दूसरे पर बराबर बैठेगा, तो ऐसे आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृति कहेंगे। इसमें देखिएगा कॉमन चीज कि इनके जितने भी सभी पार्ट्स है सो एक दूसरे के जस्ट बराबर है, वैसी आकृति को हम लोग सर्वांगसम आकृति कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कोई ऐसा वृत्त हो, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आर है, यहाँ आर इज नॉट इक्वल टू आर है, यानी जिसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों की त्रिज्या बराबर नहीं है, तो ऐसी आकृति को क्या कहेंगे? ऐसी आकृति को हम लोग सर्वांगसम आकृति नहीं कहेंगे। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां, ठीक है ना। तो समरूप आकृति के बारे में जानते हैं आप कि समरूप आकृति क्या कहते हैं। तो आप लोग सर्वांगसम आकृति के बारे में जान गए कि वैसी आकृति जिनके सभी अंग समान होते हैं वैसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांगसम आकृति कहते हैं। अब देखिए समरूप आकृतियों के बारे में जानते हैं। समरूप आकृति जनरली हम लोग किसे कहते हैं इसके बारे में जानिए। समरूप आकृति, देखिए समरूप आकृति कहेंगे किसको? जैसे मान लीजिए कोई 10 रुपए का नोट है, ठीक है, 10 रुपए का नोट है। अब इसी नोट का आपने क्या किया? फोटोकॉपी निकाल लिया, जेरोक्स निकाल लिया, जेरोक्स कर लिए, और ये भी 10 रुपए का ही नोट है। तो ये दोनों आकृति को क्या कहेंगे? समरूप आकृति। या फिर इसी को आप फोटो खींच लिए और छोटा फोटो में बना दिए तो वो छोटा फोटो इस तरह दिख रहा है, ठीक है, 10 रुपए का, तो ये भी आपका क्या हुआ? समरूप आकृति हुआ। यानी एक जैसा रूप हो, लंबाई और माप इसका बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन रूप एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? समरूप आकृति कहेंगे। देखिए एक और है, समरूप आकृति के बारे में एक और तरीके से जान सकते हैं। देखिए समरूप आकृति, मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। तो ये दो त्रिभुज को आप समरूप आकृति कब कहिएगा? देखिए इसके लिए दो नियम होता है। पहला नियम आपका कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। बहुभुजों को समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए?
उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। और दूसरा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। ठीक है, तब वैसी आकृतियों को आप समरूप आकृति कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर संगत कोण कौन कौन सा है और उनके समान संगत भुजा कौन कौन सा है। देखिए यहाँ एंगल ए और एंगल पी है, सो संगत, एक दूसरे के संगत है। एंगल सी एंगल आर है, वो एक दूसरे के संगत है। एंगल बी एंगल क्यू है, वो एक दूसरे के संगत है। तो क्या इसमें क्या होना चाहिए? पहला रूल में, पहला रूल कहता है कि आपका संगत कोण बराबर होने चाहिए, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये बात होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ शायद लिखना भूल गए थे संगत कोण, संगत कोण, ठीक है ना। तो ये हुआ पहला नियम। और दूसरा क्या होना चाहिए कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे ए बी के संगत भुजा पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू होना चाहिए आपका ए सी बाई पी आर के, ए सी बाई पी आर के, और इक्वल टू होना चाहिए आपका क्या, बी सी बाई क्यू आर के। ये दो नियम फुलफिल होगा, ये दो नियम को कोई भी आकृति फॉलो करेगा, तभी हम वो दो आकृति को क्या कहेंगे, समरूप आकृति कहेंगे। जैसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं। देखिए मानते हैं कि कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। इसका एंगल 60 डिग्री है, इसका एंगल 80 डिग्री है, इसका एंगल 40 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और ये 80 डिग्री है। ठीक है, ये पी क्यू आर। तो ये दोनों में देखिए पहला नियम फॉलो हो रहा है। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये त्रिभुज युग्म को क्या बोलेंगे, समरूप आकृति है। यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप है। ए बी सी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए समरूप आकृतियों के लिए। मान लीजिए कोई त्रिभुज ऐसा है, देखिए इस आकृति को क्या कहेंगे, क्या ये आकृति आपका समरूप आकृति है या नहीं। तो देखिए इसमें हमको संगत भुजा को खोजना होगा, तो संगत भुजा का अनुपात हमको बराबर दिखाना होगा। इसमें कोण तो दिया नहीं है, तो हमको संगत भुजा वाला रूल अपनाना होगा, बी रूल अपनाना होगा। तो देखिए इसमें बीसी जो है सो किसका, पी आर के संगत है। इसको जस्ट ट्विस्ट कर लीजिए, क्योंकि जैसा भुजा का माप होगा उसी के रेशियो में दूसरा का भुजा को सेलेक्ट करना होगा। जैसे बीसी है यहाँ 2.5, तो 5 है, तो पी आर ले लिए। उसी तरह देखिए ए बी आपका क्या है, 2 है, और क्यू आर ले लिए। और देखिए तीसरा आपका ए सी है, जो आपका किसके बराबर है,
पी क्यू के अनुपात के बराबर है। देखिए BC क्या हो गया 2.5 और PR क्या हो गया आपका 5 इक्वल टू AB क्या हो गया आपका AB 2 और BC क्या हो गया आपका AB हो गया 2 और QR आपका क्या हो गया 4 और देखिए AC क्या हो गया आपका 3 और PQ क्या हो गया आपका 6। देखिए हर कंडीशन में 1/2 अनुपात आ रहा है, तो ये भी त्रिभुज क्या है आपस में समरूप युग्म है। ठीक है, ये भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। आगे और भी एग्जाम्पल आप इसी तरह देख के बना सकते हैं। ठीक है ना, इस त्रिभुज को कौन सा नियम से समरूप बोलिएगा, तो तीनों साइड से किए हैं ना आप, तो इसको साइड 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 समरूपता नियम से कह सकते हैं कि ABC त्रिभुज समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है ना, देखिए अब यह सवाल आता है कि क्या सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं या क्या सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देख लीजिए, देखिए समरूप त्रिभुज लेते हैं, क्या सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं? सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए देखिए ये त्रिभुज मान लिए कोई और एक और त्रिभुज है, देखिए इन दोनों त्रिभुज में देखिए समरूप तो है, क्यों? क्योंकि इसके साइड का अनुपात बड़ा समान अनुपात है। देखिए 7 का 14 है, 3 का 6 है और 5 का 10 है, तो ये दोनों आकृति समरूप तो है, लेकिन क्या सर्वांगसम होंगे? तो सर्वांगसम जानने के लिए क्या करना होगा कि उसके सभी अंग एक दूसरे के समान होना चाहिए। तो देखिए इसको इसके ऊपर रखिएगा तो ये क्या सर्वांगसम होगा, इसके ऊपर रखिएगा तो ये देखिए ऐसा आ जाएगा, इस तरह का बनेगा, है ना। ये इसको पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा, देखिए स्पेस बच जा रहा, इस तरह का बनेगा। तो ये क्या होगा, ये त्रिभुज इसके समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्या निष्कर्ष आता है कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। ठीक है ना, सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते, नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट, क्या सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं? तो क्या होगा इसका उत्तर नहीं। और दूसरा, क्या सभी सर्वांगसम त्रिभुज, क्या सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं? तो देखिए इसके लिए भी चेक करते हैं। मान लीजिए देखिए ये दो त्रिभुज लिए हैं, तो ये दोनों त्रिभुज देखिए सर्वांगसम तो है, साइड 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 से 3 3 5 5 और 7 7, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज तो है, लेकिन क्या ये समरूप है? तो हाँ बिल्कुल समरूप है। कैसे? देखिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ये AB बाई PQ कीजिए इक्वल टू BC बाई QR कीजिए इक्वल टू AC बाई PR कीजिए, तो दोनों कंडीशन में अनुपात क्या आ रहे हैं, आपका 1 आ रहा है। देख लीजिए, करके देखते हैं। AB का मान 7 और PQ का मान क्या हो रहा है, PQ का मान 7 इक्वल टू BC का मान देखिए 3 और QR का मान वो भी 3 और AC का मान 5 और PR का मान 5। देखिए हर कंडीशन में 1 आ रहा ना, यानी इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। तो ये त्रिभुज क्या है, समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। यानी निष्कर्ष क्या निकलता है आपका, देखिए निष्कर्ष हो गया पहला कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं।
ठीक है। दूसरा, सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। इसी तरह जब इसको जनरलाइजेशन कीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं। यानी किसी भी तरह का दो आकृति लीजिए, यदि वो दोनों आकृति सर्वांगसम है तो वो दोनों आकृति क्या होंगे, समरूप भी होंगे। और दूसरा, सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें वैसे ही समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है ना। सभी समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति नहीं होते हैं, परंतु सभी सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति होते हैं। इससे जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए 6.1 एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि कैसे क्या होगा। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 में क्या क्या कहता है। कहता है पहला वाला ए नंबर में कि सभी वृत्त, खाली स्थान दिया है, होते हैं सर्वांगसम और दूसरा समरूप कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे कहेंगे, सभी वृत्त होते हैं तो सर्वांगसम का मतलब क्या है कि वैसा ही वृत्त सर्वांगसम होगा जिनकी त्रिज्याएं समान होती है ना। लेकिन समरूप क्या होगा, किसी तरह का वृत्त ले लीजिए, एक बड़ा ले लीजिए, एक छोटा ले लीजिए, एक और बड़ा ले लीजिए। तो इन त्रिभुज में देखिए ये R, ये R1, ये R2, इस कंडीशन में R R1 के बराबर नहीं है, R1 R2 के बराबर नहीं है, फिर भी ये क्या है, सर्वांगसम नहीं है। क्या है, ऐसे त्रिभुज, ऐसे वृत्त क्या कहलाएंगे, समरूप वृत्त कहलाएंगे। इसी के लिए सभी वृत्त समरूप वृत्त होते हैं। ठीक है। और देखिए दूसरा, सभी वर्ग होते हैं। तो वर्ग में भी क्या होगा, सभी वर्ग, जिन दो वर्गों का युग्म लीजिएगा तो ये जब भुजा इसके बराबर होंगे तभी ऐसे वर्ग को क्या कहेंगे हम लोग, समरूप वर्ग बोलेंगे, समरूप या सर्वांगसम वर्ग बोलेंगे। परंतु यदि भुजा बड़ा हो जाए तो क्या ऐसे वर्ग को सर्वांगसम बोलेंगे, नहीं। तो इस जगह पर भी क्या होगा, समरूप होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो यदि आप लोगों को पसंद लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।